धमतरी जिले में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। धमतरी निगम सहित जिले के 5 निकायों में भाजपा ने कब्जा कर लिया है, जबकि एक नगर पंचायत में कांग्रेस को जीत मिली है। धमतरी नगर निगम में महापौर के लिए रामू रोहरा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 34,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। निगम के 40 वार्डों में से 27 में भाजपा, 8 में कांग्रेस और 5 में निर्दलीय प्रत्याशी जीते। इस तरह से धमतरी निगम में सत्ताधारी कांग्रेस को हराकर भाजपा ने शानदार वापसी की है। इस पूरे जीत पर भाजपा के नए महापौर और भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने वोटरों का आभार जताते हुए कहा कि अब धमतरी में विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। जीत हासिल करने के बाद पार्षदों ने क्या कहा, जानते हैं। भैया जीत गए हैं आप, कितने वोटों से जीते हैं, किसको श्रेय देंगे, क्या कहेंगे बताइए। सर्वप्रथम मैं धमतरी की क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। अभी तक जो सूचना आ रही है 34,000 से मैं विजयी हुआ हूं और 27 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। क्षेत्र की जनता की उम्मीदें जो थी और जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था, उससे समझ में आ गया था कि कमलपुर ऐतिहासिक वोटों से जीत रहा है और वो आज दिख रहा है। नगर पंचायत में भी जीत हुई है, एक में हार हुई है, उसको क्या है? पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं थे, तो विधायक अपनी पत्नी को उतारे हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। परिवारवाद जब बात आती है ना, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पहला नाम आता है, जहां से परिवारवाद चलता है। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार है। उसके बाद ओंकार साहू, उनकी मिसेस, अब उनके भाई कहीं और से लड़ेंगे। तो परिवारवाद वाली पार्टी है और हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता परिवार है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति सबसे पहले जनता की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना, विकास के काम करना और एक लक्ष्य लेके काम करना। और कुछ कैसा लग रहा है, क्या आपको पहला मौका है? मैं जो आज ये चुनाव जीत के आया हूँ 2025 का नगर निगम चुनाव में, मैं समस्त श्रेय हमारे वार्ड के समस्त वार्डवासी, हमारे भाजपा परिवार, हमारे भाजपा के जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिसने कुशलता पूर्वक अपने वार्ड में चुनाव जीतकर मुझे विकास को जनादेश देकर मेरे यहाँ भेजे हैं। और साथ ही इस चुनाव रणनीति का श्री कृष्ण कहे जाने वाले सम्मानीय रामू रोहरा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जीत का श्रेय देना चाहता हूं। बठेना वार्ड क्रमांक 6 से ये मेरा तीसरा वार्ड है। अभी वर्तमान में 552 वोट है शायद, या 500। मैं ईश्वर लाल सोनकर, पार्षद महात्मा गांधी वार्ड से, और मेरा जीत का पूरा श्रेय मेरे वार्ड के देवतुल्य जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। उन्हीं के बदौलत और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं दूसरी बार जीत के आया हूँ। कितने मतों से जीता? 325। मैं मोटरसाइकिल वार्ड क्रमांक 29 गुरु तेग बहादुर मार्ग का निवासी हूँ, राकेश शर्मानी। पहला काम क्या रहेगा, कितने वोटों से आप जीते? मैं 499 वोटों से जीता हूँ और ये जीत मेरी नहीं, ये जनता की जीत है। मैं जनता के प्रति और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति और पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, जो चुनाव लड़ रही थी वो जनता लड़ रही थी, हमारा वार्डवासी चुनाव लड़ रहे थे। जो चुनाव था वो जनता और कांग्रेस के मध्य था, जनता और निर्दलीय के मध्य था, और निश्चित ही जनता की जीत हुई है। मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य वार्डवासियों का। और निश्चित ही 10 नगर निगम में ऐतिहासिक जीत हमारे महापौर आदरणीय रामू रोहरा जी की हुई है। और निश्चित ही मैं विश्वास दिलाऊंगा, मोदी की गारंटी में पूरे छत्तीसगढ़ में हमने पूरा किया जितने वादे थे, और रामू रोहरा जी के नेतृत्व में एक नया धमतरी देखने को मिलेगा और सबसे अधिक विकास कहीं होगा धमतरी नगर निगम में होगा। देखिए, जो जनता की जीत हुई है हमारा वार्ड में 707 मतों से जनता की जीत हुई है। कौन से वार्ड से जीते हैं, कितने मतों से जीते हैं? साहेबपुर वार्ड क्रमांक 30 56 मतों से। क्या पहला काम क्या रहेगा? पहला काम है लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। मैं अघारी नवागांव वार्ड से हूँ, कंदनपुरी गोस्वामी। 637 मतों की लीड ली है। मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसके कारण इतने भारी भरकम वोट से मुझे जीत हासिल है। वार्ड क्रमांक 28 से पिंटू यादव 137 वोटों से जीत हुआ है और वार्ड के विकास के लिए अपने को 5 साल निरंतर काम करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड से, वार्ड क्रमांक 5। पहला काम क्या रहेगा? जनता में जो बोली वो लंबी। कौन से वार्ड से जीते हैं, कितने वोटों
जीते हैं, पहला काम क्या रहेगा? मैं नम्रता माला पवार बांसपारा वार्ड क्रमांक 25 से 533 वोटों से विजयी हुई हूँ और मेरा पहला काम रहेगा कि जिन बहनों का आवास योजना रुका हुआ है उनको आवास दिलाना सर्वप्रथम काम रहेगा और महतारी वंदन जिन बहनों का बचा हुआ है उसको करवाना मेरा। कितने वोटों से जीते हैं, पहला काम क्या रहेगा? एक बार वोट से जीते हैं, कितने पहला काम? हाँ, मैं भैया 439 वोट से जीता हूँ। कौन से वार्ड से? ब्राह्मणपारा वार्ड क्रमांक 15, जो काफी सेंसिटिव माना जा रहा था। 2 ही वार्ड ऐसे थे, आप लोग को भी मालूम होगा, एक दीपक सोनकर का महिमा सागर वार्ड और दूसरा ब्राह्मणपारा वार्ड। जो अजयगढ़ माना जाता था 10 साल से, ब्राह्मणपारा वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी पार्षद राजेश पांडे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के मदद से और वार्ड वासियों के आशीर्वाद से 439 वोट राजेश पांडे जी को मिले। काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का आप जानते भी है, वो बोलते नहीं, करते हैं और फिर बताते हैं। माननीय मोदी जी का देखे होंगे, वो बोले नहीं थे लेकिन आवास योजना उन्होंने बनाया। कौन से वार्ड से जीते हैं, कितने वोट से जीते हैं? पहला काम क्या रहेगा? वार्ड से जीता हुआ है, सले सले काम। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम रहेगा पानी समस्या, जो समस्या निकलेगा उसको मैं करूँगा। मैं अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 34 से लगभग 830 वोट है जनता मल, वहाँ से मैं 637 वोट से विजयी हूँ। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम तो वहाँ बहुत ही सारे रोड, नाली, इंडोर स्टेडियम के बाउंड्री वाल, जो भी प्राथमिकता से हो सब करना ही है वहाँ। मेरा नाम आशा लोधी, वार्ड क्रमांक 9 मंगेश्वर वार्ड। मैं कितने वोट से जीत कर आए? 798। तो पहला काम क्या रहेगा? पहला काम महिलाओं का योजनाओं का देना विकास। संजय कुमार देवांगन, जालमपुर वार्ड, 167। जालमपुर आवास योजना पहला प्राथमिकता में रहेगा, बाकी पूरा मूलभूत आवश्यकता जितना भी उसके लिए तन मन धन से पूरा समर्पित भाव से 5 साल ईमानदारी काम करूंगा, समर्पण भाव से। वार्ड का कितने वोट से जीते हैं? वार्ड क्रमांक 18 निवासी वार्ड, अजय सुंदर नाम है। 739 मतों से मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी था, 739 मतों से मैं विजयी हूँ। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम दिया, सबसे पहला काम तो ये है कि जनता से वार्ड में जाके आशीर्वाद देना है और उनको पूछना है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, हम उससे पूछे काम करेंगे। हमारे मन से ऐसे कुछ भी काम नहीं करेंगे वार्ड में, क्योंकि वार्ड वासी लोग हमको जो आशीर्वाद और समर्थन दिए हुए हैं, आप समझ सकते हो कि पिछले 5 साल में वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ था। उसी के हिसाब से आज 739 मतों से एक तरफा उन लोग पूरा भाई लोग और हमारे पूरा माता शक्ति लोग सभी लोग अच्छे मतों से विजय जीतते हैं। कौन से वार्ड से जीते, कितने वोट से जीते? पहला काम क्या है? मैं गोकुलपुर वार्ड से गजेंद्र कुमार, वार्ड क्रमांक 23 से भाजपा प्रत्याशी। लोग लगभग 850 के अंदर से जीते हैं। अब पहला काम क्या है? पहला काम हमारे मोहल्ले के लिए विकास ही शुरू से एक मुद्दा है मेरा, सबका साथ सबका विकास। कौन से वार्ड से जीते हैं, कितना वोट से जीते हैं? स्वामी विवेकानंद वार्ड से 196 वोट से। पहला काम क्या रहेगा वार्ड? जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मतलब अधूरा रह गया, उस काम को कंप्लीट करना है। कौन से वार्ड से जीते हैं? सुंदरगंज वार्ड से निर्वाचित हुआ। कितने मतों से? लगभग 125 वोट से। अब आगे क्या, पहला क्या काम रहेगा? सुंदरगंज वार्ड में जो विकास के कार्य अधूरे हैं और जो जनता चाहती नेहरू भैया वो काम प्रमुखता से अतिशीघ्र पूरा करें। कौशल्या देवांगन, कौन से वार्ड से? सोरीद वार्ड से। कितने मतों से जीते हैं? 348 से। तो पहला काम क्या रहेगा वार्ड? पहला काम जो बताएंगे वो हिसाब से काम होगा। अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी साहू है। मैं लाल बगीचा वार्ड क्रमांक 3 की भाजपा की प्रत्याशी थी, जिसमें मैंने अभी 598 वोट से विजय प्राप्त किया है। पहला काम क्या रहेगा वार्ड के लिए? पहला काम तो मेरा जो प्राथमिक जरूरतें हैं उसको पूरा करना मेरा पहला काम रहेगा। आपका नाम बताएंगे, कौन से वार्ड से जीते? मैं अच्युत एसलारे, दानीटोला वार्ड क्रमांक 19 से दूसरी बार जनता ने मुझे चुना है। वार्ड के लिए क्या काम पहला रहेगा? वार्ड के लिए जो भी समस्या है, कहीं कोई काम नहीं रुकेगा। हमारे ट्रिपल इंजन का सरकार है, राज्य में विष्णुदेव सरकार है,
वर्तमान में महापौर हमारा निर्वाचित हो गए हैं रामू रोहरा जी, तो कहीं कोई काम नहीं रुकेगा सर, जितने भी समस्या पूरे हो जाएंगे। पूर्णिमा देवांगन, सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 40। कितने वोट से जीते हैं? 210 वोट से जीती हूँ। अब पहला काम क्या रहेगा वार्ड का विकास, पूरे विकास करूंगी मैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या था? मशीन चाह निर्दलीय प्रत्याशी होकर आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की, कैसा लग रहा है? दो दिग्गज पार्टी के पार्षदों को आपने हरा कर आगे आया है, कैसा लग रहा है? क्या उत्साह है? बहुत अच्छा लगा। मैं डाक बंगला वार्ड क्रमांक 38 की कांग्रेस की पार्षद हूँ, जीत कर आई हूँ। कैसा लग रहा है जीत कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत क्या रहेगा वार्ड में? वार्ड के विकास में जो कार्य अधूरा होगा उसको पूरा करेंगे। 274 मतों से बहुमत से जीते हैं। नाम बताएंगे, कौन से वार्ड से जीते? मदन नेवारे, वार्ड क्रमांक 33 टिकरापारा है। मैं टोटल मुझे जो मिला है 505 वोट मिला है और 188 वोट से लीडिंग है। बीजेपी कांग्रेस जो थी उससे 505 वोट। निर्दलीय प्रत्याशी थे, दो पक्षों को आप हरा कर सामने आए हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज क्या है, मेरा जो टिकरापारा वार्ड है वो हमारा पैतृक संबंध है, अच्छा व्यवहार है, हमारे पूर्वजों का अच्छा रिलेशन बना हुआ वार्ड है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि विशेष मेरे काम करना नहीं पड़ा। सिर्फ प्रेम व्यवहार, इतनी अच्छी संबंध है, हर घर में हमारा रिश्ता है। आगे क्या विकास कार्य का सौगात अपने वार्ड वासियों को देना चाहिए? विकास तो करना ही है, जो आप जितनी समस्या है वो सबको लेके हम सब वार्ड वासियों के लेके चलना है और जितनी समस्या आ रही है उसको निराकरण करेंगे। मेरा नाम योगेश लाल है। मैं विषयपारा पश्चिम वार्ड क्रमांक 39 से पार्षद के लिए चुना गया हूँ। मैं पिछले समय में भी 2 बार पार्षद रहा हूँ और आज मेरा वोटों का अंतर तो कम था, सिर्फ 1 वोट से जीता हूँ मैं। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे जिताया है और मैं वार्ड वासियों के जो उन्होंने मुझे वोट दिया उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा मैं और शहर के हित में और वार्ड के हित में काम करूँगा। मैं महिमा सागर वार्ड क्रमांक 21 से दीपक सोनकर, आज तीसरे बार मैं महिमा सागर वार्ड के जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं 320 मतों से विजय प्राप्त किया हूँ। आगे क्या जितने भी मेरे वार्ड में अधूरा कार्य है उसको पूरा करूंगा और जिन लोगों को पट्टा नहीं मिला है राज्य शासन से हम लोग मांग करेंगे कि लोगों को पट्टा दे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे।